अपने बेटे के लिए मुझे माँ नहीं, उसका बाप भी मुझे बनना है। उसको आरू आज बहुत रोए हैं अपने डैडी जी के लिए। देखो मैं क्यों रो रही हूँ? कभी एक सिंगल माँ बन के देखो कितना मुश्किल होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब आप लोगों से बातें करने। मैंने अभी बोला भी था कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी। तो मैंने जो एक कल वीडियो बनाई थी, जो अब मेरी लाइफ की सच्चाई थी, रियलिटी थी, मैं वो सब बोलना तो नहीं चाहती थी, बट क्या करूँ, लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि फिर हम पे चुप नहीं रहा जाता। और चुप रहना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं रहना चाहिए, मुझे क्या। बट मैं वो सब बातें जब याद करती हूँ तो बस, अगर मैं माइंड में भी वो बातें ले लूँ ना तो तुरंत मेरे आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैं वो बातें याद ही नहीं करती हूँ। बट लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि उन बातों को मुझे आप लोगों के सामने लेके आना पड़ा, और मैं लेके आई हूँ अभी तो। और बहुत सारी, मतलब मैं अपनी लाइफ की अगर हिस्ट्री आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो शायद आप लोगों की आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जो मैंने झेला है, मैंने कभी दिखाया नहीं, मैं कभी किसी को नहीं दिखाती, ना मैं कभी किसी को बताती हूँ। जैसे कि बस लोग क्या देखते हैं, 15 सेकंड की रील। क्या देखा लोगों ने? 15 सेकंड की रील देखी, बस उससे उसको जज कर लेते हैं कि हाँ, ये बंदा तो अपनी लाइफ में एकदम फुल ऑन मस्ती से जी रहा है, इसकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो इतना खुश रहता है, इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि 15 सेकंड में कोई किसी को जज कैसे कर सकता है? मेरी तो ये नहीं समझ में आता है। हम रील्स बना रहे हैं, जो ट्रेंडिंग पे सॉन्ग आ रहा है उस पे रील्स बनाते हैं, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। मुझे तो आगे बढ़ना है। अगर मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे काफी अच्छे फॉलोवर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नहीं है कि हम रील कोई किसी रोमांटिक सॉन्ग पे बना दी तो इसका तो कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, ये तो इतना खुश है। अरे हद होती है, मतलब क्या सोच रखते हो आप लोग? ये सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें लोग अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वो उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि जो उसकी लाइफ में चल रहा है उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग नाम की भी कोई चीज होती है, ट्रेंडिंग सॉन्गों पे भी रील बनाई जाती है। मैं तो आज तक रील्स बनाती हूँ, कभी ये नहीं, मतलब खुद से सॉन्ग नहीं देखती, जो मुझे ट्रेंडिंग पे दिखता है मैं उस पे बना देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जिस पे बीत रही है वो जानता है। आप लोग तो बस घर में बैठ के हाँ बातें बनाई, 4 लोग आए, उनको बोला ये तो ऐसा कर रही है, ये तो ऐसा कर रही है। कब समझ में आएगी आप लोगों को? वरना भगवान तो सब देख ही रहा है। भगवान की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी उठती है ना तो कोई नहीं बचता, फिर चाहे कितना भी धनवान हो, कितना ही कैसा भी हो। अच्छा एक बात बताइए, जब मुझे दुख होता है तो आप लोग मेरे पास होते हो, मुझे देखते हो क्या? जब मैं रोती हूँ तो मुझे देखते हो? क्योंकि मैं वो सब दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीजें दिखाना नहीं चाहती। मैं कमजोर नहीं हूँ जो ये सब चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर मेरे आंसू निकल आते हैं ना यहाँ पे, तो आंसू निकलने के बाद एक औरत और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये बस मेरी बदकिस्मती पे मेरे आंसू हैं कि भगवान अगर दुख देता है ना तो उस दुख को झेलने की क्षमता भी देता है। अच्छा, जो भी रील देख रहे हो, अगर कभी भी किसी का भी कोई भी गया है तो आप बताइए, क्या 24 घंटे साल में 365 दिन लोग रोते ही रहते हैं? कोई नहीं रोता। जिसे दर्द होता है वो जानता है। ठीक है, और कोई भी तमाशा भी नहीं बनाना चाहता अपना। ठीक है, हर एक इंसान को अपने इंसान की याद आती है,
एक वक्त पे वो रोता है, ठीक है, जब वो अकेला होता है। आप लोगों के सामने मैं रो, आप लोगों को मैं दिखाऊं कि हाँ मुझे मेरे पति का बहुत गम है, मुझे गम है, मैं जानती हूँ, मुझे नहीं दिखाना किसी को। मुझे अपने बेटे के लिए भी जीना है। मैं अपने बेटे के लिए मुझे माँ नहीं, उसका बाप भी मुझे बनना है। उसको उसकी एक भी ऐसी ख्वाहिश मैं अधूरी नहीं छोड़ना चाहती कि वो बड़े होके ये बोले कि नहीं मेरे पापा नहीं थे तो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई नहीं कराई या मेरा ये सपना अधूरा छोड़ दिया। मैं वो बनना चाहती हूँ कि अपने बेटे को मैं अच्छी से अच्छी परवरिश दे सकूं। बट ये लोग मुझे तोड़ने पर तुले हुए हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मेरा बेटा है, अपने डैडी जी को पता है कितना मिस करता है, क्या जानोगे आप लोग। इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा 2.5-3 साल का था, फिर भी उसको याद है। और पता है कैसे याद है? क्योंकि मैं अपने बेटे की नजरों में उसके बाप को जिंदा रखी हूँ। मैं क्यों रो रही उनके बारे में हर रोज इससे बातें करती हूँ। अगर ये आए इससे हर रोज उनकी फोटो दिखाती हूँ, इसकी उसकी उनकी हर एक बात इससे शेयर करती हूँ रोज के हिसाब से। मम्मी क्यों रो शायद रही दिन हो? में 4-5 दिन के बेटा तुम्हारे डैडी जी ऐसे थे, तुम्हारे, क्योंकि ताकि इसको याद रहे बड़े तक, ठीक है। जो लोग बातें बना रहे हो ना, बातें बनाना बहुत आसान है। मम्मी क्यों रो रही हो? कभी एक सिंगल माँ बन के देखो कितना मुश्किल होता है। मम्मी मेरा दर्द वो समझ सकता है जो, मम्मी ठीक है। मम्मी रो मत, क्या कहते हैं, मैं बड़े होकर डैडी जी को ले आऊंगा। बाबू आपके डैडी जी कैसे थे? अच्छे थे। आपको अपने डैडी जी की कुछ बातें याद है? हाँ, बताओ कुछ। मेरे डैडी जी मेरे से बहुत प्यार करते थे और मेरी मम्मा से भी। अच्छा, और कुछ याद है? हाँ, बताओ। मेरे डैडी जी मेरे को खेत में लेके जाते थे। एक बार उन्होंने मेरे को बाइक भी चलवाई थी और वो चले गए और मेरी मम्मा से झगड़ा हो गया। फिर मेरी मम्मा, किससे झगड़ा हुआ था मेरा? अम्मा और स्वीटी और लबड़ी और प्रेटी। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? ननद पन्ने छुटा दी थी, फिर उनके नहीं। अच्छा, तुमको मारा भी था? मेरे को मारा भी था जब मैं कपड़े छत पे लेके गया। और मुझे भी मारा था, कमरे में आई थी, याद है ना आपको? ये इतना छोटा बच्चा झूठ बोलेगा? इसको सारी बातें याद है। फ्रेंड्स, मेरा फोन ऑफ हो गया था। आरू आज बहुत रोए हैं अपने डैडी जी के लिए। देखो कितना उदास बैठा है, बहुत रोया है आज। ऐसा किसी भी बच्चे के साथ भगवान ना करे। अपने डैडी जी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा करता है। कोई नहीं, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट करिए। ब्लॉग अच्छा लगे ना लगे, प्लीज सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे बेटे के लिए कर दीजिए। देखिए बाबू, बोल दो फ्रेंड से कुछ नहीं हो रही है? बारिश में नहाओगे? और नहीं, वो नहीं बोलेगा अभी कुछ, रो रो के लेट गया। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे आगे की बातों को लेके। बाय बाय।